तुमको महसूस ही करता हूँ कि एहसास हो तुम। एक अधूरी फिल्म और एक पूरी गज़ल, 3 दिग्गज राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन। फिल्म भरोसा जो कभी रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म का एक गाना या ये कहें कि एक गज़ल आज भी एक सुनहरी याद की तरह ज़िंदा है। लेकिन ये गज़ल इतनी आसानी से रिकॉर्ड नहीं हो सका था। इसके लिए पंचम दा को बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। जानिए इस अनसुनी दास्तान को, जहां पंचम दा ने अपने भरोसे से और राजेश खन्ना ने अपने अपनापन से किशोर दा की आवाज़ को अमर बना दिया। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। कभी कभी दोस्तों, संगीत की दुनिया में ऐसे किस्से होते हैं जो फिल्म के पर्दे पर नहीं दिखते, लेकिन वो कहानियाँ दिलों पर हमेशा के लिए लिख जाती हैं। ये किस्सा भी कुछ ऐसा ही है, एक गाने का, एक गज़ल का और 3 दिग्गजों के बीच के अपनापन का। साल था 1981 और फिल्म का नाम था भरोसा। राजेश खन्ना, ज़हीरा और सुजीत कुमार इस फिल्म का हिस्सा थे। निर्माता निर्देशक मेराज का सपना था एक ऐसी फिल्म बनाना जिसमें भावनाएं गहरी हों और संगीत रूह तक पहुंच जाए। और इसी सपने को साकार करने के लिए बुलाए गए थे 2 जादूगर, गुलजार साहब और पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं से शुरू होती है। निर्देशक मेराज ने गुलजार साहब से कहा कि मुझे एक गज़ल चाहिए जिसे राजेश खन्ना और ज़हीरा पर फिल्माया जाएगा, लेकिन वो गज़ल किशोर कुमार के अलावा किसी दूसरे गज़ल गायक से गवा लीजिए, क्योंकि शायद किशोर दा गज़ल को उतनी बारीकी से नहीं गा सकेंगे। सोचिए ज़रा, ये बात सुनकर गुलजार साहब को कैसा लगा होगा। लेकिन उन्होंने चुपचाप कलम उठाई और 2 दिन की मेहनत से वो गज़ल लिखी। कैसे देखूं मेरी आँखों के बहुत पास हो तुम। गज़ल लिखकर गुलजार साहब पंचम दा के पास पहुँचे और साथ ही निर्देशक का मैसेज भी पंचम दा को पहुँचा दिया। पंचम दा हैरान रह गए। उनके दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी कि किशोर दा नहीं गाएंगे। ये कैसे हो सकता है? राजेश खन्ना की आवाज़ अगर कोई है तो वो सिर्फ किशोर दा ही हैं। पंचम दा ने यह तय किया कि वो धुन बनाकर निर्देशक से मिलेंगे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। पंचम दा निर्देशक के पास पहुँचे और बोले कि पहले एक बार गाने को किशोर दा की आवाज़ में रिकॉर्ड होने दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो किसी और से रिकॉर्ड करवा लेंगे, लेकिन एक बार किशोर दा को गाने दीजिए, क्योंकि पर्दे पर राजेश खन्ना का गाना कोई और गाए ये जनता को भी पसंद नहीं आएगा। खैर, निर्देशक ने अनमने ढंग से हामी भर दी। अब बारी थी स्टूडियो की। किशोर दा स्टूडियो में पहुँचे। पंचम दा ने सारी बात किशोर दा को साफ साफ बता दी। बस सुनते ही किशोर दा का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा और मन में चोट थी। उन्हें लगा कि ये तो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। वो बोले, ठीक है, जब भरोसा ही नहीं है तो फिर मैं क्यों गाऊं? जाओ, जिससे मन है उससे ही गवा लो। इतना कहकर वो जाने लगे। दोस्तों, यही पल था जब स्टूडियो का माहौल बिल्कुल बदल गया। राजेश खन्ना, जो वहीं पर मौजूद थे, दौड़कर किशोर दा के पीछे पहुँचे और बड़े ही जज्बाती अंदाज में बोले, किशोर दा, मैं भी तो आपका कुछ हूँ। मेरा गाना आप नहीं गाएंगे तो और कौन गाएगा? मेरी आवाज़ तो सिर्फ आप ही की आवाज़ है। ये शब्द, ये अपनापन किशोर दा के दिल को छू गए। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ वापसी की और कहा, ठीक है, चलो एक कोशिश करते हैं, बाकी सब ईश्वर की इच्छा पर है। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। गज़ल की पहली पंक्ति जैसे ही किशोर दा ने गाई, स्टूडियो में खामोशी छा गई। कैसे देखूं
मेरी आँखों के। लता दीदी उनके साथ थीं, लेकिन उस वक्त सभी की नज़रें सिर्फ किशोरदा पर ही थीं। कैसे देखूं मेरी आँखों के बहुत पास हो तुम। कैसे देखूं मेरी आँखों के बहुत पास हो तुम। किशोरदा के पहले ही सुर में जादू था। पंचमदा और गुलजार साहब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। राजेश खन्ना की आंखों में चमक थी। वो समझ गए थे कि ये गज़ल कोई और गा ही नहीं सकता। और हुआ भी वही। ये गाना हमेशा के लिए सुनने वालों के दिल में बस गया। तुमको छूने से घनी छाँव मस मिलता है। विडंबना देखिए दोस्तों कि फिल्म भरोसा कभी रिलीज ही नहीं हुई। बाद में इसे फिर से नाम बदलकर गर्दिश नाम से बनाया गया, लेकिन वो भी अधूरी ही रह गई। लेकिन ये गाना, ये गज़ल आज भी संगीत प्रेमियों की यादों में जिंदा है। गूंजती रहती हो तुम सांसों में खुशबू की तरह। इस गज़ल का ऑडियो आज भी YouTube पर उपलब्ध है, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो रिश्तों का सबूत बन जाते हैं। एक राजेश खन्ना का भरोसा, एक पंचमदा का विश्वास और एक किशोरदा की आवाज़। और ये कहानी हमें बताती है कि संगीत सिर्फ राग और शब्दों का मेल नहीं, बल्कि दिलों की डोर भी है। तो दोस्तों, कभी कभी कोई गाना सिर्फ धुन नहीं रहता, वो दोस्ती और भरोसे का आईना बन जाता है। क्या आपने भी कभी इस गाने को सुनकर अपने दिल में कोई अनकहा सा जज्बात महसूस किया है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी ये दास्तान आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दिल को संगीत से महकाते रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।